एवरीवन, वेलकम बैक टू पावर ट्यूटोरियल। आज की क्लास होने वाली है कि किस तरह से आप दो वेरिएबल की दो इक्वेशन को बिना ग्राफ बनाए ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या इनके दोनों के जो ग्राफ की लाइंस हैं वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी या पैरेलल होने वाली हैं या एक के ऊपर एक होने वाली है। सो फॉर दैट आपको कुछ यहाँ पे ए बी नजर आ रहा होगा, इक्वल टू का साइन नजर आ रहा होगा, कहीं पे नॉट इक्वल टू का साइन नजर आ रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसके बारे में वीडियो होने वाला है कि आप बिना ग्राफ ड्रॉ करें, मतलब आपको पूरा ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बिना सॉल्व करे आप ये बताएंगे कि दो इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो क्या होने वाला है, मतलब जो है वो कैसा होने वाला है, मतलब उनका एक सोल्यूशन होगा या फिर उसके बहुत सारे सोल्यूशन होंगे या फिर उसका कोई सोल्यूशन होगा ही नहीं उन दोनों क्या वेरिएबल्स का या उन दोनों इक्वेशंस का। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि लीनियर इक्वेशन की जो एक स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती है वो क्या होती है इन वन वेरिएबल। तो ठीक है, हम यहाँ पे टू वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है तो ये वो कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जहाँ पे ए बी और सी ये आपके कांस्टेंट नंबर होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ मेंशन कर देती हूँ ऊपर, दैट ए बी एंड सी दीज आर रियल नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर नहीं होते हैं। और आपका एक्स और वाई ये यहाँ पर आपके क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। तो इन वेरिएबल और इन कांस्टेंट की हेल्प से आपको बताना है कि क्या इसका वन सोल्यूशन होने वाला है। देखिए, अगर आपकी इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये है x माइनस वाई इट्स इक्वल टू 0, तो यहाँ पे इस इक्वेशन में c नहीं है, और जब c हमें वैसे भी फर्स्ट के लिए क्या है, जरूरी नहीं है। और जो मैं दूसरी इक्वेशन लिख रही हूँ वो मैं लिख रही हूँ 2x प्लस 2y इट्स इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने ये अपने तरह से अपने आप एज्यूम कर लिया। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर आप इसको मतलब कंपेयर करते हो तो इसका जो a आ रहा है वो आ रहा है 1 और इसका जो b आ रहा है वो है माइनस का 1। तो पहला जो a अपॉन में a2, ठीक है, और इसका जो सेकेंड इक्वेशन है आपका उसका a आ रहा है आपका 2 और इसका जो आपका सेकेंड इक्वेशन है उसका b आ रहा है आपका 2। अब देखिए a1 अपॉन में a2, तो यहाँ जो कोफिशिएंट है वो है 1, तो ये हो गया 1 अपॉन में आपका जो इस इक्वेशन में जो कोफिशिएंट है दैट इज 2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2। तो क्या ये बराबर है y के साथ का जो कोफिशिएंट है वो है b आपका। ठीक है, तो b आपका यहाँ पर आया -1 और इस इक्वेशन में जो आपका b 2 है, y के साथ का जो दूसरा कोफिशिएंट है वो है 2। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं? ये 1/2 है, ये भी 1/2 है, बट ये इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है ये इक्वल? क्योंकि एक में नेगेटिव का जो है वो साइन आ रहा है और एक में जो है वो पॉजिटिव का साइन आ रहा है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। अब ये दोनों अगर आपस में बराबर नहीं होते, a1 अपॉन a2 इट्स नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो क्या होता है कि इसका मतलब वन सोल्यूशन। इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ है आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने वाला है, कट करने वाला है सिर्फ और सिर्फ एक बार। वन सोल्यूशन है, वन सोल्यूशन है, तो इसका मतलब सिर्फ एक सोल्यूशन, इन दोनों लाइन का जो ग्राफ होने वाला है वो एक दूसरे को सिर्फ एक बार कट करने वाला है। इसके लिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं ग्राफ के थ्रू। देखो, अगर इसमें मैं कुछ भी वैल्यू पुट करती हूँ तो इसकी वैल्यू 0 होगी। यहाँ पे तो अगर मैं x 0 पुट करूंगी तो भी 0, y 0 पुट करूंगी तो भी 0। तो इसलिए अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना है तो वो कुछ ऐसा बनने वाला है, वो मैं आपको दिखाती हूँ, शो करती हूँ। अगर मैं यहाँ पे 1 रखती हूँ तो ये हो जाएगा मेरा, अगर मैंने x1 रखा तो मेरा जो y है वो क्या हो जाएगा -1। ठीक है, तो इसका मतलब इनमें कुछ चेंज नहीं होना है, इनमें सिर्फ साइंस चेंज होना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, एक क्विकली इस तरह से हम क्या करने वाले हैं, एक ग्राफ फटाफट बनाते हैं और देखते हैं, चेक करते हैं कि इनका ग्राफ क्या सच में एक दूसरे को क्रॉस करने भी वाला है या नहीं। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 रखती हूँ तो ये हो जाएगा -1, अगर मैं ये -1 रखती हूँ तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब दूसरी जो इक्वेशन है मेरी, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखती हूँ यहाँ पे भी तो भी ये 0 0 ही है। एक काम करते हैं, इसको 4 कर देते हैं। ठीक है, अगर हम 4 कर देंगे तो हमारी जो x और y की वैल्यू है वो 0 नहीं आएगी एंड थोड़ा सा इजी हो जाएगा x और y। x की वैल्यू अगर आप 0 रखोगे तो आपका जो y है वो होगा 2। ठीक है, सेम अगर y की वैल्यू अगर आप 0 रखते हो तो आपका जो x होगा वो होगा 2। अब इसका हमको क्या करना है,
ग्राफ बनाना है 1 - 1, तो यहाँ पे 1 2 3 4 कर देते हैं, यहाँ पे 1 और 2 कर देते हैं, क्योंकि हमें इक्वेशन क्विकली करना है, बाकी भी समझना है। तो 1 पे -1, लाइक यहाँ पे भी हम इसको सेपरेट कर देते हैं इस तरह से। ये सब आपको जो है वो स्केल की हेल्प से करना है। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो फिर आपको स्केल लेना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो गैप है वो अगर बराबर नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा, तो आपका जो क्वेश्चन है वो करेक्ट नहीं होगा, आपका जो ग्राफ है वो सही नहीं बनेगा। 1 पे -1, अगर x 1 है तो आपका जो y है वो है -1, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आपका x -1 है तो आपका जो y है वो होगा आपका x -1 पे y कहाँ है 1 यहाँ पे। तो इसका मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसा है। अब ग्राफ जब हम बनाते हैं ना, तो ग्राफ की एक खासियत होती है कि ग्राफ की जो लाइन है ना वो दोनों साइड हम जितना मर्जी चाहें उसको इंक्रीज कर सकते हैं इस तरह से, तो कितने भी आगे तक एक्सटेंड हो सकती है। ये हो गया पहला ग्राफ। दूसरा है x 0 होगा तो जो आपका y है वो 2 होने वाला है, ठीक है, ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा, अगर x 2 होगा तो आपका जो y है वो क्या होने वाला है 0, मतलब वो यहाँ हो गया। इसका ग्राफ कैसे बनने वाला है, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनने वाला है। दोनों को अगर हम आगे मिलाते हैं, मतलब ये अगर लाइन स्ट्रेट इस तरह से जाएगी और ये लाइन अगर स्ट्रेट इस तरह से जाएगी, तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को कट कर रहे हैं। कहाँ अभी हम नहीं फाइंड आउट कर सकते, क्योंकि हमारा जो ग्राफ है वो एक्यूरेट नहीं बना है, ठीक है। अगर ये जो मैंने जो इनका जो मतलब गैप है, अगर ये मैं पेन मतलब स्केल से मेजर करती हूँ तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे पता चल जाता है कि इसकी वैल्यू क्या होने वाली है। बट हाँ, ये है कि y की वैल्यू जब नेगेटिव होगी तो x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और कोई इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है x y, और x की वैल्यू पॉजिटिव होने वाली है और आपका जो y है वो नेगेटिव होने वाला है। इससे हमें ये साफ पता चल रहा है, ठीक है। तो इसको पूरा ग्राफ बिना बनाए, बिना ग्राफ को सॉल्व करें, हम सिर्फ और सिर्फ इस हेल्प से बता सकते हैं कि इसके कितने सोल्यूशन है। इसके सिर्फ एक सोल्यूशन है, क्योंकि ये अब लाइनें दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। अब ये आगे एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। यहाँ की जो लाइन है ये भी आगे अब कट नहीं करने वाली है, ठीक है। अब जो दूसरा है आपका वो है, अगर आपका a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 सब इक्वल होते हैं तो मेनी सोल्यूशन का मतलब है कि आपकी जो ग्राफ की लाइंस होने वाली हैं वो एक के ऊपर एक होने वाली है। मतलब अगर एक ग्राफ ऐसा बना है तो दूसरा ग्राफ इसी पे, मतलब उसके जो पॉइंट्स होने वाले हैं वो डिटो सेम होने वाले हैं, सॉल्यूशन उनके सेम होने वाले हैं। इसीलिए वो लाइन एक दूसरे को बार बार कट करेंगी, क्योंकि वो एक के ऊपर एक है तो वो इन्फिनिटिव टाइम तक एक दूसरे को क्या करेंगी, कट करती जाएंगी। इसलिए उस सोल्यूशन के मेनी सोल्यूशन होते हैं। उसके लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक x + y + 2 = 0। अब क्योंकि ये सब कुछ इक्वल होना चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये हो जाएगा 2x 2y + 4 = 0। अब अगर मैं इसको मतलब a1/a2 करती हूँ तो लाइक a यहाँ पर जो है वो 1 है, a2 क्या है 2, b1 1, b2 2, c जो है वो आपका क्या है 2 है, और यहाँ पर c जो है वो आपका 4 है। तो अगर 2 को 4 से डिवाइड करते हो तो भी आपका आता है 1/2। तो ये दोनों, ये सब आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। जब ये सारे आपस में इक्वल हो गए तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ है वो कैसा होने वाला है, एक के ऊपर एक होने वाला है, उसके बहुत सारे सॉल्यूशन होने वाले हैं। अब इसको अगर मैं हल्का सा चेंज कर देती हूँ, यहाँ पर 4 के बदले मैं 3 कर देती हूँ, तो देखो a1/a2 तो 1/2 आ गया, वो बराबर होगा b1/b2 के, क्योंकि 1/2 आ रहा है वो भी। लेकिन जो हमारा c है वो 2 है और यहाँ जो है वो 3 है, तो ये इक्वल नहीं है, ये ना तो इसके इक्वल है ये ना ही इसके इक्वल है। तो जब इस तरह से बनता है तो इसका मतलब नो सोल्यूशन मीन्स इनकी जो लाइन है वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होने वाली है, लाइंस में गैप होगा हमेशा। मान लो अगर फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है ना, तो सेकंड इक्वेशन का ग्राफ इसके नीचे कुछ इस तरह से बनेगा, और वो लाइन आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कभी भी मैच नहीं करेंगी, मिलेंगी नहीं, इसलिए इस इक्वेशंस के सोल्यूशन नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनके जो सोल्यूशंस होते हैं उनको हम मेंशन कैसे करते हैं, उनको हम लिखते कैसे हैं। तो उसको लिखने के लिए जो होता है वो रूल ये होता है कि आपको x की वैल्यू
पहले लिखनी होती है, फिर आपको कॉमा लगाना होता है, फिर आपको y की वैल्यू लिखनी होती है और आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना होता है। मतलब आपको ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है x और y और बीच में आपको कॉमा का यूज करना पड़ता है। ठीक है, अब ये जैसे वन सोल्यूशन, मेनी सोल्यूशन एज वेल एज नो सोल्यूशन, इस तरह से आपको समझ आया। एक चीज और होती है, वो होती है कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट। तो जो आपका पहले ये दो होते हैं, ये होते हैं कंसिस्टेंट, और जो आपका ये थर्ड होता है ये होता है आपका इनकंसिस्टेंट। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड मतलब अगर किसी के एक सोल्यूशन है या किसी के मेनी सोल्यूशन है तो वो कंसिस्टेंट कहलाता है, और अगर वो बोलता है कि उसके कोई सोल्यूशन नहीं है तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा इनकंसिस्टेंट। तो अगर आप 3.2 के बाकी सॉल्यूशंस देखना चाहते हो या एक्सरसाइज 3.2 देखना चाहते हो तो फॉर दैट सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड डू कमेंट्स इफ यू हैव एनी डाउट। ये जो था अभी सिर्फ आपको एक क्विक इंट्रो था बेसिकली कि किस तरह से आप ग्राफ को बिना ड्रॉ किए सिर्फ दो जो लाइंस हैं, दो इक्वेशंस हैं, उनको देख करके कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कि आप जो है वो आपके जो सोल्यूशन है वो कितने सोल्यूशन होने वाले हैं। तो बेसिकली ये जो अभी आपको पहले बताया गया था वो बेसिकली आपका 3.2 का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन था आई गेस। वेट, आपकी जो एक्सरसाइज है उसका 3.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है डेफिनेटली वो बिल्कुल वैसा ही है जो 3.1 में आपको पहले एक इक्वेशन फॉर्म करनी है एंड उसको फिर आपको क्या करना है, सॉल्यूशन बताना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ग्राफ आप बना लेंगे अगर आपने ये वीडियो देखा। सेकंड जो क्वेश्चन है आपको वो बताना है कि क्या इनका जो पॉइंट है, मतलब आपको ड्रॉ करना है, कंपेयर करना है, बिल्कुल उसी तरीके से a1/a2 करके आपको कंपेयर करना है उसको ABC को आपस में उसी फॉर्मूलाज के साथ। अगर वो आपका कंपेयर करने पे आपको पता चल जाएगा कि क्या उनका जो ग्राफ है वो एक दूसरे के ऊपर बनने वाला है, पैरेलल बनने वाला है, या फिर जो है वो उसका इंटरसेक्ट मतलब इंटरेक्ट करने वाले हैं वो। थर्ड क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही है। फोर्थ क्वेश्चन भी सेम है कि आपको ग्राफ ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफ, आपको ग्राफ भी ड्रॉ करना है। एक्चुअली फोर्थ क्वेश्चन में आपको ग्राफ ड्रॉ करना है बट थर्ड में और सेकंड में आपको ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है, सिर्फ आपको रैंडम उसको देख करके कंपेयर करके सिर्फ ये बताना है। 3.2 का जो है वो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको ग्राफ भी ड्रॉ करना है और आपको इक्वेशन भी सॉल्व करनी है। नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो होने वाला है क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। तो 5, 6 और 7 क्वेश्चन के लिए जो है वो 3.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट है वो वीडियो आने वाला है। सो फॉर दैट सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो यूट्यूब पे हमारा चैनल है दैट इज पार्ट ट्यूटोरियल, आप उसको सर्च कीजिए और आप वहां सब्सक्राइब कीजिए। और एज वेल एज आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा अबाउट में जाकर के। और आप हमें फेसबुक पे भी, मतलब हमारा जो फेसबुक पेज है आप उस पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग for many other solutions. Thank you.